दोस्तों, कहानी शुरू होती है भारत के एक छोटे से कस्बे शिवनगर से। यही रहता था 20 साल का लड़का रवि, दुबला पतला, गहरा सांवला चेहरा, लेकिन आंखों में सपनों की आग। उसके पिता दर्जी थे और मां घरों में बर्तन धोती थी। कमाई इतनी कम कि महीने का आधा भी ढंग से नहीं चलता। रवि अक्सर घर की हालत देखकर सोचता, क्या इसी गरीबी में मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी? लेकिन फिर उसी के भीतर से आवाज आती, नहीं, मैं अपनी किस्मत बदल कर ही दम लूंगा। एक दिन पिता सिलाई करते करते गिर पड़े। डॉक्टर ने कहा 6 महीने आराम जरूरी है। अब घर चलाने की जिम्मेदारी अचानक रवि पर आ गई। मां की आंखों में आंसू थे। रवि ने सोचा, अब मुझे कुछ करना ही होगा। लेकिन उसके पास न कोई डिग्री, न कोई हुनर, सिर्फ इच्छा शक्ति। रवि पूरे शहर में घूम घूम कर काम ढूंढता है। कभी होटल, कभी गोदाम, कभी फैक्ट्री, हर जगह वही जवाब, अनुभव चाहिए, जगह खाली नहीं है, बाद में आना। 5 दिन में 20 जगह रिजेक्ट। उसका हौसला टूटने लगा। लेकिन उसके पिता ने कहा, बेटा, जीवन में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो हारते हैं और एक जो सीखते हैं। तुम दूसरा बनो। शाम को थका हारा रवि सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े चाय वाले के पास चाय पी रहा था। चाय वाले ने पूछा, बेटा, परेशान लग रहा है? रवि ने अपना दर्द सुनाया। चाय वाले ने कहा, काम बड़ा नहीं होता, करने वाला बड़ा होता है। मैंने भी यहीं से शुरुआत की थी। आज मेरा बेटा पढ़ लिख कर बैंक में नौकरी करता है। रवि ने खोले मुंह सुना। चाय वाले ने आगे कहा, अगर तुम्हें काम नहीं मिल रहा तो अपना छोटा सा काम क्यों नहीं शुरू कर लेते? रवि के दिल में पहली बार कुछ जागा। रात भर रवि सो नहीं पाया। उसके दिमाग में चाय वाले की बात घूमती रही, अपना छोटा सा काम शुरू करो। लेकिन क्या, कैसे, पैसा कहां से? अगले दिन रवि ने शहर के बाजार घूमकर देखा कि क्या क्या बिकता है। उसे लगा, छोटा फूड स्टॉल शायद मैं संभाल सकता हूं। लेकिन उसके पास सिर्फ 150 रुपए थे। रवि ने पिता की पुरानी सिलाई मशीन बेच दी। मां ने अपने गहनों का एक पुराना टुकड़ा दिया। दोनों का दिल भारी था, लेकिन उम्मीद भी थी। उन पैसों से रवि ने एक पुराना ठेला, एक छोटा गैस स्टोव, 2 कढ़ाई, बेसन, आलू, प्याज खरीद लिया। अब वह प्याज के पकौड़े और चाय बेचने वाला था। मां ने रसोई में मदद की और रवि तैयार हो गया। रवि अपना ठेला लेकर मुख्य बाजार के कोने पर खड़ा हुआ। उसने आवाज लगाई, गरम गरम पकोड़े, ताजी चाय। लेकिन आधे घंटे तक कोई नहीं आया। उसके हाथ कांपने लगे। तभी 2 कॉलेज के लड़के आए और मजाक उड़ाने लगे, ओह, नया नया सीईओ आ गया, चल हट, फालतू लग रहा है। रवि को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने चुपचाप काम जारी रखा। शाम को सिर्फ 120 रुपए की बिक्री हुई, लेकिन वो मुस्कुराया, चलो कुछ तो बिके। यही था उसकी यात्रा का पहला कदम। अगले दिन बारिश शुरू हो गई। पानी ठेले में भर गया। समोसे गीले हो गए। लोग रुकना ही नहीं चाहते थे। रवि का दिन बेहद खराब गया। वो घर आकर रो पड़ा, शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मां ने कहा, बेटा, बारिश थोड़ी देर की होती है, मेहनत का मौसम हमेशा रहता है। यही बात ने रवि को आगे बढ़ाया। तीसरे दिन दोपहर में एक ऑफिस का व्यक्ति आया। उसने पकोड़े खाए और बोला, वाह, बहुत ताजे और करारे हैं। कल हमारी ऑफिस मीटिंग है, 25 प्लेट भेज सकते हो? रवि की आंखें चमक उठी। यहीं से उसका काम बढ़ना शुरू हुआ। अब रवि रोज सुबह जल्दी उठता। मां पकोड़ों की बैटर तैयार करती, रवि चाय उबालता, पिता सामान लाने में मदद करते। धीरे धीरे ग्राहक बढ़े, रोज की कमाई बढ़ी, ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग कहते, शिवनगर का रवि पकोड़ा वाला सबसे अच्छा। रवि अब दिन में 2 बार ठेला लगाता। एक दिन पिता बोले, बेटा, क्यों ना एक छोटी दुकान ले ले? रवि भी यही चाहता था। उन्होंने बाजार में एक छोटा सा 6x6 का खाली कमरा देखा। किराया ज्यादा था, लेकिन सपना उससे भी बड़ा था। रवि ने बिना डरे दुकान ले ली। नाम रखा, रवि फूड कॉर्नर। यह नाम जल्द ही शहर में मशहूर हुआ। दुकान खोलते ही रवि ने मेन्यू में नए आइटम जोड़े, आलू बोंडा, कढ़ी पकौड़ा, मसाला चाय, मूंग दाल पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा। ग्राहकों को स्वाद पसंद आया। लोग लाइन में खड़े रहने लगे। रवि समझ गया, जिंदगी तभी बदलती है जब आदमी कोशिश करना बंद नहीं करता। रवि अब अकेला नहीं संभाल पा रहा था। उसने अपनी बस्ती के 2 गरीब बच्चों को नौकरी पर रख लिया। रवि ने कहा, यह काम बड़ा नहीं है, मेहनत छोटी नहीं है,
ईमानदारी से काम करोगे तो एक दिन तुम भी मालिक बनोगे। 2 साल में रवि ने इतना कमा लिया कि दूसरी दुकान खोली, फिर तीसरी। अब शहर में रवि पकोड़ा हाउस मशहूर ब्रांड बन चुका था। उसकी स्वादिष्ट चाय और पकोड़े शहर की पहचान बन गए। एक दिन रवि उसी जगह गया जहां उसने पहला ठेला लगाया था। वह जगह खाली थी। वह मुस्कुराया, यहीं से मैंने शुरुआत की थी। तभी एक गरीब लड़का वहां आया और बोला, भैया मैं भी कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। रवि ने वही बात कही जो उसे चाय वाले ने कही थी, बेटा काम बड़ा या छोटा नहीं होता, इंसान की मेहनत काम को बड़ा बनाती है। बस शुरुआत करो, रास्ते खुद बनते जाएंगे। और दोस्तों, रवि जैसी लाखों कहानियां हमें यही सिखाती हैं, परिस्थितियां रोक नहीं सकती हैं, गरीबी कोई पाप नहीं है, हार सिर्फ तब होती है जब आदमी कोशिश छोड़ देता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें, मैं भी कभी हार नहीं मानूंगा। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां रोज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई प्रेरणा आपसे छूट ना जाए।